और ओएनसीज में तो एक्शन है ही, पर विनिवेश के हिसाब से बीपीसीएल पर भी हमारी नजर बनी हुई है और कुछ खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं बीपीसीएल से जुड़ी और विनिवेश से जुड़ी खबरें हैं। बोली लगाने वालों को हिस्सा बिक्री के बारे में मिलेगी जानकारी। तो अगर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको और काफी डिटेल्स मिलेंगी। बीपीसीएल में सरकार की 700 करोड़ डॉलर की हिस्सा बिक्री की योजना आपको आती हुई दिख रही है। तो प्रिलिमिनरी डिटेल्स आ रही हैं, किस तरह से वैल्यूएशन की जा रही है कंपनी की, किस तरह से सरकार अपने स्टेक को वैल्यू कर रही है, हिस्सा करोड़ डॉलर की बात की जा रही है यहाँ पर। जहां तक सरकार के आंकड़ों का सवाल है उनके हिस्से के, तो लगभग अगर आप देखें तो 52,000 करोड़ की बात हो रही है जहां तक बीपीसीएल के विनिवेश का सवाल है। अनिल जी, बड़ा फिगर आ रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा के हिस्से की वैल्यू लगा दी जा रही है अगर इन लेवल्स पर देखें जो ये खबरें आ रही हैं। और साथ ही अगर आप बोली लगाएंगे तो डिटेल्स मिलेगी। पर राय दें सर, वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट पहला प्रिलिमिनरी फिगर सामने से आते हुए दिख रहा है सर। दीप, सबसे बड़ी चीज तो मई का अंत आ रहा है, मई महीने का अंत आ रहा है। और आपको याद होगा जो बड़ा 50-55 रुपए का डिविडेंड देना था बीपीसीएल को, जो उस समय मार्च में नहीं दे पाए क्योंकि कुछ कैश आना बाकी था, वो ड्यू है। वो कभी भी मई के अंत या जून में आपके लिए आ सकता है। तो पहली चीज तो ये कि एक बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी में है ही और आगे पीछे आएगी। वो डाइवेस्टमेंट होने के पहले सरकार को बांटना ही बांटना है, पहली चीज वो है। दूसरी चीज, बहुत लंबे समय बाद 440-442 के आसपास आकर बार बार ये स्टॉक अटकता था, बार बार लगातार। आज बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 440 ऐसी जगह, अभी 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा 440 आया, 440 आते वापस 420-25 एकदम से ऐसे आता है जैसे मतलब कोई बेचने के लिए तैयार ही बैठा है। लेकिन आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। तीसरी चीज जो खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से वैल्यूएशंस को लेकर, देखिए मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ज्यादातर लोग सब बीपीसीएल को डाइवेस्टमेंट तक ये सोचते हैं कि कौन लेगा, किस प्राइस पर लेगा। मेरा थॉट प्रोसेस अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके आगे का है, और वो ये है कि जो भी ले, जिस भी प्राइस पर ले, उसके बाद क्या, उसके बाद बीपीसीएल का प्रमोटर कौन होगा, उसके बाद बीपीसीएल का नाम क्या होगा, और उसके बाद अगले 2-3 साल में बीपीसीएल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। वो अगर आपकी सोच है तो फिर बीपीसीएल इस भाव में, मतलब थ्रो अवे प्राइस में, मुफ्त में मिल रहा है, आप ये सब समझ लीजिए। रिस्क एक ही है और कोई रिस्क नहीं, रिस्क एक ही, अगर किसी भी वजह से सरकार का डाइवेस्टमेंट प्लान कहीं किसी लेवल पर आकर रुक जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नहीं पता, क्योंकि डील्स में यही होता है, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो होते होते कहाँ रुक जाए ना हो वो मुझे आपको नहीं पता, जिसको पता है नहीं वो अपना जाने। बट अदरवाइज डाइवेस्टमेंट होना है तो फिर ये स्टॉक उस प्राइस पर कभी नहीं रुकेगा जिस प्राइस पर डाइवेस्टमेंट होना है। वो डाइवेस्टमेंट के बाद जो स्टॉक की री रेटिंग होगी वो देखने लायक होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1-2 साल के नजरिए से बिल्कुल बीपीसीएल इस भाव में भी 100% खरीद कर रखना चाहिए।